Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our Honeydew books, third chapter, Glimpses of the Past. Topic third, British rule, British शासन 1765 to 1836, 1765 से 1836. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. रिलीजियस लीडर्स धर्म गुरुओं ने प्रीच्ड उपदेश दिए आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी, छुआछूत एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जैसे. धर्म गुरुओं ने छुआछूत और बाल विवाह जैसे उपदेश दिए. एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन. एनीवन जो कोई भी, हु क्रॉसेज जो पार करता है, द सीज समुद्र को, लॉसेज हिज रिलीजन वह अपने धर्म को खो देगा. जो कोई भी समुद्र को पार करेगा वह अपना धर्म खो देगा. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन. ऑल द मिजरी सभी दुख, इन द वर्ल्ड संसार में, इज ड्यू टू वुमेन महिलाओं के कारण है. इस संसार में सभी दुख महिलाओं के कारण हैं. तो ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसा माना गया था. ये जो सभी चीज़ें, ये जो सभी ऑल थिंकिंग्स आपको दी हुई हैं, तो ऐसी ये सभी बातें हुई थी ब्रिटिश शासन के दौरान. द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम. द ट्रुथ वाज दैट सत्य यह था कि इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था. द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और जो ब्रिटिश शासन थे वे उन्हें डांटते थे. बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेज फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स. व्यापारी होने के नाते द ब्रिटिश वांटेड, ब्रिटिश शासक तुरंत लाभ चाहते थे और उनके भारी करों ने किसानों को उनकी जमीन से अलग कर दिया. बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके आदमी मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं. तो इस पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है कि एक आदमी है जो अंग्रेज अफसर से कह रहा है कि आपके आदमी मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं. यू और स्टील इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल. तो अंग्रेज अफसर कहता है उस आदमी से कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, एरियर्स मीन्स होता है कर्जा, तो तुम अभी भी कर्जे में हो. इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुमने अगले सप्ताह तक नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा. स्टिल द ब्रिटिश इन्वाइटेड. नेक्स्ट है द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी. द नेटिव्स मीन्स स्वदेश, अपने देश के लोग विश्वास और ईमानदारी के योग्य नहीं हैं. ट्रू सच है, योर ऑनर, बट आई एम ऑनेस्ट. महामहिम यह सच है लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ. स्टिल अभी भी द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स. अभी भी ब्रिटिश लोगों ने दूसरे तरीके निकाल लिए हैं जिससे वे अधिक लाभ कमा सके. तो ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं उनमें किस चीज़ का मेंशन हुआ है वही ये सब दिया हुआ है. इनविटेबली फेमिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 to 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन. इनविटेबली अवश्य ही, फेमाइंस मीन्स अकाल, अवश्य ही अकाल पड़ गया 1822 से लेकर 1836 तक, जिसमें लगभग 15 लाख भारतीय भूखमरी से मर गए. द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द British policies ruined the expert artisans and their business. अंग्रेज के नीतियों ने एक्सपर्ट आर्टिसंस, कुशल कारीगर, एंड देयर बिजनेस, और उनके व्यापार को ख़त्म कर दिया. द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इन इंडिया. गुड्स मीन्स सामान, मैन्युफैक्चर्ड मीन्स बनाया हुआ, इन इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड में.
इंग्लैंड में बनाया हुआ सामान पर जब भारत में लाया जाता था तो उसकी कोई भी आयात शुल्क नहीं दिया जाता था। एक गुड आइडिया, एक अच्छा विचार। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज, ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय उद्योग धंधों को क्रिपल मीन्स पंगु बना दिया था। नेक्स्ट, ही टोल्ड हिज राम मोहन रॉय 1772 to 1833। राम मोहन रॉय जो 1772 से 1833 तक रहे। राम मोहन रॉय, ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन रॉय जो एक प्रशिक्षित व्यक्ति थे, बंगाल से थे ये। अंडरस्टूड जो समझ गए कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्वेज, हमें श्रम को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, हमारी प्राचीन संस्कृति महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम महान उपलब्धियों के योग्य हैं। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हम महान उपलब्धियों के योग्य हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। रिफॉर्म मीन्स सुधार करना चाहिए, सोसाइटी मीन्स समाज में। हमें सबसे पहले अपने समाज में सुधार करना चाहिए। सुपरस्टिशियंस हैव बीन रूइनिंग अस, सुपरस्टिशियंस मीन्स अंधविश्वासों ने हमें बर्बाद कर दिया है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने अपनी पत्नी उमा को बताया। उमा कौन थी? राम मोहन राय की वाइफ थी। कि काउज आर डिफरेंट, ये क्या बता रहे हैं कि गायें विभिन्न कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का कलर सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, विभिन्न टीचर्स के अपने विचार होते हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन सभी धर्म का सार एक जैसा होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, राजा राम मोहन रॉय मॉडर्न साइंस, विज्ञान से और आधुनिक ज्ञान से आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ये क्या कहते थे कि ज्ञान प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक एंड साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक होना चाहिए। ज्ञान कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. उन्होंने समुद्र पार किया और इंग्लैंड गए यह देखने के लिए कि ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश शासक है, उन्हें पावरफुल शक्तिशाली कौन बनाता है। देयर ही टोल्ड देम, और वहाँ जाकर उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, कि हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट मीन्स होती है प्रजा, लेकिन आपको हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको एक राजा की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रजा के लिए क्या होती है उसे समझना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उन्होंने समाचार पत्र शुरू किए, लेकिन सस्पिशियस में शंकालु ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके समाचार पत्र पर 1823 में रोक लगा दी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। जितना चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है उसे रीड करते रहें। ओके, थैंक्स।